नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूँ। आज शनिवार है और शनिवार है यानी आपको कहानी सुनाने का वादा है, और वादा पूरा करना है तो आपके सामने फिर एक कहानी लेकर मौजूद हूँ। और आज एक ऐसे सुपरस्टार की कहानी सुना रहा हूँ जिसने अपनी एक्टिंग से, अपने पर्दे पर अपनी हरकतों से दर्शकों को खूब झुमाया, खूब हंसाया। वो काफ़ी दुख दर्द झेलते रहे, वो बहुत कुछ सहते रहे, बहुत सारी परिस्थितियां उनसे होकर गुजरी, लेकिन उन्होंने उसकी शिकन, उन चीज़ों की तपिश अपनी एक्टिंग पर नहीं आने दी और दर्शकों को झुमाते रहे लगातार। आज उन्हीं शख्स की, उन्हीं हस्ती की कहानी आपको सुना रहा हूं। और आज अपनी कहानी को मैंने नाम दिया है अबोली मुस्कुराहट का बादशाह। कल 16 अप्रैल है और आज जिनकी मैं कहानी सुना रहा हूं, कल उनका जन्मदिन रहता है और उनका नाम है चार्ल्स स्पेंसर चैपलिन, यानी कि चार्ली चैपलिन साहब। 16 अप्रैल 1889 को इंग्लैंड के लंदन में उनका जन्म हुआ था। उनकी माँ का नाम हेना था और पिता का नाम चार्ल्स अफेयर था। जिंदगी उनकी बहुत आसान नहीं थी। माँ एक थिएटर में काम करती थी और उस थिएटर का नाम था कैंटीन। वो वहाँ गाना गाया करती थी। अल्डरशॉट नाम का शहर था, वहाँ पर वो थिएटर था और वो थिएटर बहुत बदनाम था। वहाँ गुंडे जमा हुआ करते थे और जब गुंडे जमा होते हैं तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि होता क्या है। थिएटर है, खाना पीना भी होता था, शराब का माहौल था, धुआंधार झगड़े होते थे, लेकिन माँ वहाँ जाती थी। वजह एक ही थी, 2 वक्त की रोटी। एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ कि माँ गाना गा रही थी, यानी कि हेना गाना गा रही थी वहाँ पर। बच्चा चार्ली भी उनके साथ था। अचानक किसी ने, लोग अपनी मस्ती में थे, गुंडे मवाली सब जमा होते थे, तो अचानक किसी ने कुछ फेंक के स्टेज पे चलाया। वो हेना को लग गया और हेना को ऐसी जगह लगा, गले में ऐसी जगह लगा कि जहां वो गा नहीं सकती थी। वो खून निकलने लगा और वो ज्यादा जख्मी हो गए। ऊपर से जो थिएटर मालिक था वो नाराज हो रहा था कि यार ये क्या हो गया, तुम गाना क्यों नहीं गा रही हो। वो समझा नहीं पा रही थी कि मुझे लग गया है, आप देख नहीं रहे हैं। वो थिएटर मालिक है, उसे तो पैसे चाहिए, गाना नहीं गाएगी तो नुकसान होगा। लेकिन नहीं साहब, वो तो झाड़ने लगे, काफ़ी तू मैं होने लगी। इतने में बच्चा चार्ली उनके पास पहुंचता है और बोलता है कि स्टार जो होते हैं, जो बच्चे कुछ डिफरेंट होते हैं, वो हमारे एक बात है ना कि कूद के पाँव पालने में दे जाते हैं, तो वैसी ही बात वो चरितार्थ करते हैं। तो चार्ली, बच्चा चार्ली उनके पास जाता है, बोलता है आप लोग जब तक झगड़ा करो, जब तक मैं स्टेज पर कुछ करके आता हूँ, मैं गाना गा के आता हूँ। माँ ने कहा चार्ली से तुम बिल्कुल गाना नहीं गाओगे। लेकिन जो थिएटर मालिक था उसे चार्ली की करामातों के बारे में पता था कि यार ये बच्चा कुछ कुछ करता रहता है, इसको कुछ कुछ आता है। उसने कहा ठीक है बेटा, कैरी ऑन, तुम करके आओ। बस फिर क्या था, चार्ली स्टेज पर जाते हैं, गाना गाते हैं और गाना गाना वो शुरू करते हैं। एक जैक जोन्स का गाना उन्होंने चुना और वो गाना शुरू करते हैं। और जैसे ही गाना शुरू करते हैं, कुछ लाइनें गाते हैं और पैसे की बरसात शुरू हो जाती है, बौछार शुरू हो जाती है, सिक्के बिखर जाते हैं। छोटा सा बच्चा। तब चार्ली कहते हैं कि पहले मैं पैसे उठाऊंगा, उसके बाद गाऊंगा। अरे यार, एक छोटे से बच्चे की इस बात से लोग गदगद हो जाते हैं और ठहाके लगते हैं। चार्ली गाने भी गाते हैं, अपनी माँ की मिमिक्री भी करते हैं, मतलब कुल मिलाकर फुल एंटरटेनमेंट। चार्ली के स्टारडम की शुरुआत हो जाती है। उस चार्ली चैपलिन की, उसने इतिहास बना दिया वो फिल्म में। चार्ली ने कदम बढ़ा दिया था ऊंचाई की तरफ, उस ऊंचाई की तरफ, लेकिन अभी भी
जिंदगी में बहुत कुछ होना बाकी लिखा था। जिंदगी में भी कुछ स्याह पन्ने ऐसे आने वाले थे जो काफी मुश्किल भरे थे। चार्ली का भी बचपना चल ही रहा था और एक पहाड़ और टूट गया, और वो ये था कि माता पिता का डिवोर्स हो जाता है। हीना और चार्ल्स का डिवोर्स होना किसी बच्चे के लिए बचपन में एक भयावह सदमे के लिए जैसा होता है। जब दोनों की ज़रूरत है, जब बचपन निखर रहा है और तब माता पिता अलग अलग राहों में चले जाएं, तो फिर बच्चा क्या ही करेगा इसका अंदाज़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है। दुनिया में कहीं भी ऐसा होता है तो कहर बच्चे पर ही टूटता है, दोनों तो अपनी राहें चुन ही लेते हैं। अब होता यह है कि माँ अपने 2 बच्चों को लेकर, चार्ली और छोटे भाई को लेकर एक अनाथालय में चली जाती हैं, लेकिन यहां भी बदकिस्मती पीछा नहीं छोड़ती। माँ पागल हो जाती है। अचानक से कुछ सिर्फ दौरे वौरे पड़ते हैं कि माँ को हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ता है। अब दोनों बच्चे अकेले, पिता दूसरी शादी कर लेते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, माँ पागल खाने चली गई हैं, तो दोनों बच्चे मतलब चार्ली और छोटा भाई वो पिता के पास आ जाते हैं, सौतेली माँ के पास। सौतेली माँ नाम से ही पता नहीं कैसा सा लगता है, और चार्ली पर टॉर्चर होने लगते हैं। लेकिन अब रहना तो है, वो बच्चा टॉर्चर भी सहता है। इतने में ईश्वर को थोड़ा रहम हो जाता है, ये शायद चीज़ें बदलने वाली होती हैं, माँ ठीक हो जाती हैं और माँ इन्हीं लोगों के साथ आकर रहने लगती हैं, चीज़ें कुछ बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। अब चार्ली को एक्टिंग का भूत सवार हो जाता है, कहीं कहीं छोटी छोटी चीज़ों में एक्टिंग करने लगता है। तभी एक अमेरिकी कंपनी उन्हें साइन कर लेती है कि बेटा तुम एक्टिंग करोगे यार हमारे यहाँ। और 1900 चार्ली शिफ्ट भी हो जाते हैं अमेरिका जल्दी। 1921 में पहली फुल लेंथ फिल्म आती है चार्ली की। 1921 भारत में जब आज़ादी का आंदोलन चल रहा है, गांधी जी आ चुके हैं 1915 में, और वहां पर चार्ली चैपलिन की धूम मचने वाली है। चार्ली की पहली फिल्म आती है द किड, और लोग मतलब मैसमराइज हो जाते हैं, यार एक आदमी ऐसा भी कर सकता है, पर्दे पर आग लगा सकता है। वहां पर ही फिल्मों में आवाज नहीं है, लेकिन उस आदमी ने अपनी बिना बोले, बिना आवाज से पर्दे पर जान डाल दी, अपनी एक्टिंग से, अपने हाव भावों से। इसके बाद उनकी कई फिल्में आती हैं, द गोल्ड रश आती है, सिटी टाइम्स आती है, द सर्कस आती है, अ वुमन ऑफ पेरिस आती है, तमाम सारी फिल्में आती हैं और ये सुपर हिट रहती हैं। चार्ली स्थापित हो चुके हैं। एक फिल्म और आई थी जिसमें चार्ली हिटलर बने थे और फ्यूरर बने थे और बहुत कमाल के लगे थे। वो हिटलर बने थे और इस फिल्म पर विवाद भी हो गया था। अब बड़ा आदमी है, नाम हो चुका है उनका, विवाद होंगे ही। तो एक जो फ्यूरर की फिल्म आई यानी हिटलर की फिल्म आई, उसमें थोड़ा सा विवाद भी हुआ, लेकिन चार्ली सफलता की सीढ़ियां चलते चले आ रहे थे अपनी एक्टिंग और अपने कमाल के हाव भावों के दम पर। जब चार्ली फिल्में कर रहे थे तो वो मूक फिल्मों का दौर है, यानी फिल्मों में आवाज नहीं होती थी और आपको सब कुछ अपने हाव भावों से और भाव भंगियों बनाकर ही करना होता था। भारत में भी यही दौर चल रहा था, लेकिन खास बात यह थी कि चार्ली कुछ डिफरेंट कर रहे थे। एक व्यक्ति को हाव भावों के लिए गिरना भी पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। जब वो गिरते थे ओरिजिनल गिरते थे, उनको चोटें लगती थीं, दर्द होता था, लेकिन वो उन चीज़ों को कभी अपने चेहरे पर नहीं आने देते थे। नहीं, चेहरा वही तो है जो कुछ है, और दुख झेल के, कष्ट झेल के, दर्द झेल कर भी यदि कोई किसी को हंसा दे तो आप उसकी विधा का, उसकी कला का अंदाजा नहीं लगा सकते।
चार्ली ऐसे ही थे। तब क्या क्या नहीं उन्होंने झेला, क्या क्या नहीं किया, इसका अंदाजा लगा पाना बहुत बहुत मुश्किल है। एक सबसे बड़ी बात थी जब द ग्रेट डिक्टेटर की भी अपने बात की कि जिसमें उन्होंने इनका किरदार निभाया था आपका एडोल्फ हिटलर। तो इसके बाद उन पर आरोप लगे कम्युनिस्ट होने के, और कम्युनिस्ट होने के आरोप लगे तो FBI ने, यानी अमेरिकी जांच एजेंसी ने, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अमेरिका के, उन पर जांच बैठा दी। और इन सबसे चार्ली बहुत परेशान हुए। चार्ली बेहद परेशान होते हैं और ये फैसला कर लेते हैं कि यार अमेरिका छोड़ दूंगा, और उन्होंने अमेरिका छोड़ दिया। वो स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो जाते हैं। सोचिए, ब्रिटेन में पैदा होते हैं, अमेरिका में शोहरत पाते हैं, और वो बाद में अंतिम दिनों के लिए अपनी जिंदगी के अंत में स्विट्जरलैंड शिफ्ट कर जाते हैं विवादों के चलते हैं। ऐसा कहते हैं कि जो कलाकार किस्म के लोग होते हैं उनकी मैरिड लाइफ मतलब थोड़ी सी हिली हुई होती है। आप इसे हिली हुई भी कह सकते हैं, कुछ चमकदार भी कह सकते हैं। उनकी ज़िंदगी में कई महिलाएं आती हैं जो थोड़े से आर्टिस्टिक होते हैं। चार्ली की ज़िंदगी में भी यही हुआ कि ज़िंदगी में 4 महिलाएं आईं, 4 शादियाँ की फिर उन्होंने, और इस तरह से उनका महिलाओं के साथ मतलब रिलेशनशिप रहे। बड़ी बात यह है कि महात्मा गांधी जैसा आदमी, शांति पुजारी, जो शायद ही फिल्म देखता हो, शायद ही, गांधी जी कहते हैं कि उनके बारे में कहा जाता है कि शायद एक फिल्म देखी थी उन्होंने, लेकिन वो चार्ली के फैन थे। अल्बर्ट आइंस्टीन, द ग्रेट साइंटिस्ट, मतलब साइंस फिजिक्स जिनके नाम से चलता है, जो सिनोनिम कहा जाते हैं फिजिक्स का, अल्बर्ट आइंस्टीन, द ग्रेट अल्बर्ट आइंस्टीन, वो चार्ली चैपलिन के फैन थे। ब्रिटिश क्वीन भी चार्ली चैपलिन की फैन। 25 दिसंबर 1977 जब पूरी दुनिया क्रिसमस के रंग में डूबी हुई थी, जश्न मना रही थी, उसी दिन चार्ली दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। मैं स्विट्जरलैंड में ही दफनाया भी गया, लेकिन जिसे कहते हैं ना किस्मत और अनहोनी, और वो ग्रेड्स के साथ कुछ जो अपने आप में जुड़ा होता है। तो चार्ली का ताबूत जिसमें उन्हें दफनाया गया था, वो ताबूत कुछ लोग चुरा के ले गए। बाकायदा स्विट्जरलैंड सरकार ने उसकी खोज कराई, तफ्तीश कराई, जांच कराई। ऐसा कहा गया कि चोरों ने चार्ली के परिवार वालों से 4 लाख पाउंड मांगे थे। तो खैर ये सब कुछ सॉल्व हो गया। उसके बाद चोरों को पकड़ लिया गया और सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और 17 मई 1978 वो फिर से ससम्मान चार्ली को दफनाया गया स्विट्जरलैंड में। दोस्तों, चार्ली चैपलिन का अपना एक दर्शन भी रहा है, और हमारे यहाँ एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, एच.एस. वात्स्यायन अज्ञे, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। कमाल की लाइन लिखी उन्होंने एक बुक में, बहुत ही ज़बरदस्त। वेदना में एक शक्ति होती है, जो यात्रा में है वो दृष्टा हो सकता है। जो मुसीबत में लोग होते हैं, जो अपार कष्टों में लोग होते हैं, वो निखर कर सामने आते हैं। उठाकर दे दीजिए इतिहास। चार्ली भी ऐसे ही थे। उनके कुछ कोट्स हैं, कमाल के कोट्स हैं, जो उनकी फिलॉसफी को बताते हैं। ये मेरे होठों को मेरी परेशानियों को पता ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ मुस्कुराना जानते हैं। मुझे बारिश में घूमना पसंद है, क्योंकि तब कोई मुझे रोते हुए नहीं देख सकता। विफलता महत्वहीन है, खुद को बेवकूफ़ बनाने के लिए हिम्मत चाहिए। जीवन अद्भुत हो सकता है, तो कमाल, जीवन अद्भुत हो सकता है यदि लोग आपको अकेला छोड़ दें। कमाल। यही थे चार्ली।
ऐसे ही थे चार्ली, हंसाने वाले, मतलब तमाम सारी चीज़ों के बावजूद जब पर्दे पर आए तो आपको आपके चेहरे पर मुस्कान बिखेर दें। कहते हैं दुनिया में एंटरटेनर से बड़ा कोई आदमी ही नहीं है। कई लोग कहते हैं कि अरे पर्दे पर क्या है यार, छोड़िए, तमाशबीन जो तमाशा करते हैं। आप सोचिए वो उस आदमी के जीवन में भी कष्ट होते हैं, परेशानियां होती हैं, पीड़ाएं होती हैं, संताप होता है, ना जाने क्या क्या होता है, लेकिन वो अपनी सारी चीजों से उबर कर, उससे विलग होकर आपको हंसाता है, आपको एंटरटेन करता है। ये मिरेकल नहीं तो और क्या है इसे, और क्या की कहा जाए। अगले शनिवार शाम 6 बजे फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनों से भी करवाइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।